सरकार मेरे ध्यान में आ जाते हैं और उनकी निस्बत से ही पहचान है और उनकी निस्बत से ही पहचान है और वही पहचान मेरे काम आ जाते हैं। और जब बात आए नमूसे रिसालत की, जब बात आ जाए नमूसे रिसालत की, हम कफन बांध के मैदान में आ जाते हैं। काबिल फ़ख्र उलमाए कराम, मेहमानान ग्रामी, मोअज़्ज़ज़ सामीन और मेरा छोटा भाई मिर्ज़ा आमिर शहज़ाद, यकीनन एक हसास मौजू को इस घुटन वाली गली में एक वसी पैमाने पर पैगाम देने की कोशिश की है। इस नौजवान के लिए जितनी भी तारीफ़ तो मैं नहीं अल्फाज कहूँगा कि इसको जितना भी खराज तहसीन पेश किया है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ जो अलमबरदार फिरते हैं, चाहे वो मजहबी जमातों के हों, चाहे वो सियासी जमातें के हों, कोई भी है, इस बच्चे ने मेरे सामने हर सियासी कायदीन को फ़ोन किया है, हर सियासी कायदीन की इसने पोस्ट लगाई है, हर मजहबी जमात के ओहदेदार को इसने इनवाइट किया है। तो फिर क्या हुआ आपके सामने है, वही अवाम, वही मैं, वही आप। और हमारे जो 4 उलमा कराम हैं वो तो हमारे दूल्हे थे, हमारे मेहमान थे, उनकी तो तकरीर थी ही थी। तो ये बहुत अफसोस का मुकाम है कि यहाँ दूसरे कामों में हम बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जहाँ नमूसे रिसालत की बात आए, जहाँ खत्म नबूवत की बात आए, तो इस बच्चे का कौन सा इलेक्शन लड़ना है इसने? इस बच्चे की तो ये दुकान है, इसने रोजी रोटी करनी है। यहाँ इसने एक प्रोग्राम जो तजवीज़ किया था, ये लास्ट मंथ हमने एक प्रोग्राम करवाया है अल वकील किताब अवार्ड के नाम से, पूरे उसमें उलमा कराम, हुफाज कराम, कारी साहबान और आलम दीन को हमने अवार्ड दिए थे। तो उसी सिलसिले में हम जो मीटिंग कर रहे थे तो आमिर भाई कह रहे थे कि मैं सीरत नबी कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। तो मैंने मशवरा दिया कि आप सीरत नबी को छोड़ें, पूरे रबीउल अव्वल में हमारी सीरत ही चली है, आप खत्म नबूवत पे आए, जिसकी ज़रूरत भी है और एक हसास मौजू है, क्योंकि हमारे हासिलपुर में हम बाहर का हम ठेकेदार नहीं हैं, हम यहाँ के पारेदार हैं, हम यहाँ के रिहायशी हैं। और यहाँ इंशाअल्लाह इस प्लेटफार्म पर एक पूरी करारदाद भी मंजूर होगी। जो भी हमारे सामीन हैं, जो भी हमारे हाजरीन हैं, जो भी हमारे कायदीन हैं और जो भी हमारे आलिम हैं, उनकी मौजूदगी में करारदाद मंजूर होगी कि हम हमारी तहसील हासिलपुर में इंशाअल्लाह खत्म नबूवत पर डाका करने वाले की मज़ामत भी करेंगे और उसका हम तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। छोटा सा ये मजमा, लेकिन पैगाम बहुत बड़ा। हम बहसीयत मुसलमान यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उम्मत मोहम्मदी के ग़ुलाम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो छोटे से सबक हमने शुरू से सीखे हुए हैं और आज तक हम तो उसको फॉलो करते आ रहे हैं कि अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तख्लीक हैं और आखिरी नबी हैं और अहले बैत और सहाबा की ताज़ीम हम सब पर फ़र्ज़ है। हमारा यही सबक जो है वो चल रहा है। कुरान और हदीस को हमने छोड़ा नहीं है। बाकी हर किसी के अपने अपने मसालिक भी हैं, अपने अपने अकीदे भी हैं। मैं कहता हूँ, आज एक मैं पैगाम देता हूँ और आपसे अहद लेता हूँ कि जो जिस मसलक का है, खुदारा उस मसलक की तो पैरवी करें, उसके तो जिसके आप पैरोकार हैं। यहाँ मैं उस बात को नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन हर बंदे को पता है कि मैं किसका पैरोकार हूँ। तो खुदारा उनको तो बात माने कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी तकलीफ तो करें। ये तो नहीं कि सुबह हमने एक मसलक का काम किया, शाम को हम दूसरे के साथ नथी हो गए। इस तरह भाई नहीं चलेगा। आप अपने अकीदे का भी पारा दिया करें। खत्म नबूवत तो हम पर सब पे लाजिम है। हमारा ईमान है कि जो अल्लाह ताला की वहदानियत और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं और अहले बैत पर यकीन रखते हैं, वही कामिल मुसलमान है, वही मोमिन है। हमारी और कोई तारीफ नहीं है, हमारी उम्मत मोहम्मदी की निस्बत से ही तारीफ है और सबसे पहले हमारा ही हिसाब होना है। तो हमें इस आखिरत के लिए ये एक मोहर साबित होनी चाहिए कि हम खत्म नबूवत के लिए छोटा सा एक जो पैगाम है वो दूसरों तक भी पहुंचाएं। हमें आज की नई नस्ल को ये पैगाम लाजमी देना चाहिए
میں اپنے آپ کو بھی اس معاملے میں اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں. میں ختم نبوت پہ تو بات نہ کر پاؤں، نہ میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایک حساس موضوع ہے، عالم دین یہاں موجود ہیں. میں تو اپنا ایک اظہار کر رہا ہوں، میں تو اپنی عقیدے کی ایک ترجمانی کر رہا ہوں. تو میں اسی عقیدے کو آپ دوستوں کے ساتھ مل کر اس گلی محلے میں یہ جو پیغام آج عامر نے کوشش کی ہے، آپ اس کو پھیلائیں. یہاں فیس بک بھری پڑی ہوگی، آج آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جی مہمان خصوصی، آج دیکھ لیں کتنے مہمان خصوصی آئے ہیں. تو یہ وہی جو تنویر علی بھائی بھی یہاں کہہ گئے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہاں آنے میں کوئی پیسے نہیں لگنے تھے، یہاں آنے میں کوئی رکاوٹیں نہیں تھیں. یہاں پروگرام ہو رہا تھا، 4 علماء کو جب تصویریں دیکھ کے سوشل میڈیا کی زینت بنی تو عامر بھائی کو میرے سامنے پتہ نہیں کتنے میسج ہے. میں نے اسے کہا یار ایک دن ٹھہر جاؤ، ایک دن صرف ٹھہر جاؤ، صبر کرو، آپ اپنا پروگرام کرو، اس کے بعد عوام ان کا خود کا فیصلہ کرے گی. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، ہر بار ہوتا رہا ہے. آج انتظامیہ عامر ہے، اس کا دل دکھا ہے، تو کل کوئی اور انتظامیہ ہے. یہ کام چلتا رہتا ہے. یہ چھوٹی موٹی رنجشیں جو ہیں وہ عوام کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں، فیس بک کی زینت بھی چلتی رہتی ہے، لیکن ہم رستہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم رستہ نہ چھوڑیں گے، نہ ہمیں چھوڑنا آتا ہے. انشاءاللہ یہ عالم دین بھی یہاں موجود ہیں، میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں کہ آپ نے ایک سٹیج پر بیٹھنے کی زحمت بھی محسوس کی اور اس عوام کو بھی پیغام پہنچایا کہ ایک ختم نبوت کے عقیدے پر آپ اپنے کیا کیا جذبات رکھتے ہیں. تمام مسالک اس بات پر متفق ہیں، ہم عوام بھی اس بات پر متفق ہیں. یہی ہمارا آج کا پیغام ہے. میں اپنے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں اس کی نسبت سے آگے کچھ بھی پروگرام اگر ہوا ختم نبوت کے حوالے سے تو ہم انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے. میں شکر گزار ہوں آپ سب شرکا کا کہ فرداً اگر میں نام لوں تو سارے عاشق رسول ہیں اور ختم نبوت کے پہرے دار ہیں. میں سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. السلام. بہت شکریہ جی. یہ تھے خضر حیات خان ایڈوکیٹ صاحب. میں ایک بات کا یہاں جواب دیتا جاؤں. میں خوش ہوں جو لوگ آئے ہیں. پنجابی کے اندر چھوٹے ہوں نا ایک بابے نے میرے سامنے شعر پڑھیا، کہندا بندے پاویں تھوڑے ہومن پر دل عشق دے شولے ہومن. بندے پاویں تھوڑے ہومن پر دل عشق دے شولے ہومن تے خلوص بندے نو رنگ دیندا پاویں اینے جو چھولے ہومن. مسئلہ یہ ہے کہ بندے تھوڑے ہوں یہ میٹر نہیں کرتا، دل خالص ہونے چاہیے. میرے اگلے مقرر مختصر حاضری ہوگی، اظہار خیال کریں گے ہمارے حاصل پور کی شان میرے پسندیدہ مقرر جناب محترم ملک نعیم ایڈوکیٹ صاحب کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور مختصر وقت کے اندر اظہار خیال کریں. جناب ملک نعیم ایڈوکیٹ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.